Thank you, Pooji. Here, this is a case we are going to talk upon energy order of a gas under thermal motion. If you just see, it says 2 kilogram of a monoatomic gas is at a pressure of 4 into 10 to the power 4 Newton per meter square, and the density of gas is also given to us. It is asking what is the order of energy of the gas due to its thermal motion. Thermal motion में इसकी energy का order हमें calculate करना है. So you should know well. एनर्जी ऑफ अ गैस जब हम बात करते हैं तो एनर्जी ऑफ अ गैस इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस व्हिच इज दैट सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, क्योंकि अकॉर्डिंग टू केटीजी पोस्टुलेट गैस की पोटेंशियल एनर्जी हम नेग्लेक्ट कर देते हैं. सो एनर्जी ऑफ गैस इज रिटन एज इन जनरल फॉर अ गैस मोनोएटॉमिक गैस के लिए इट इज 3/2 nRT. दिस द इंटरनल एनर्जी वी कंसिडर व्हिच इज इक्वल्स टू 3/2 PV. तो अगर आप यहाँ देखोगे गैस प्रेशर गिवन है हमारे पास, volume we need to check, density of gas is also given to us. So what is the order of energy that we need to consider? Now in this situation अगर हम volume की बात करें तो 2 किलोग्राम गैस है और density given है. So volume you can simply write as density is in kilogram per meter cube, so you can write as mass upon density. So this 2 divided by 8, it comes out to be 1/4 meter cube. That's the volume. So energy we can simply write as 3/2 times 4 into 10 to the power 4 multiplied by volume is 1/4. So it comes out to be 1.5 into 10 to the power 4 joule. और हमें क्वेश्चन में पूछा गया ऑर्डर. So as the scientific notation value whatever is calculated is less than √10, so order will be taken as 10 to the power 4. तो यहाँ पे ऑर्डर होगा हमारे पास it is 10 to the power 4. That's the result of this problem. इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो करते हैं यहाँ पे जो 2 kg दिया हुआ है या तो इसको इग्नोर कर देंगे, डेंसिटी को प्रेशर से रिलेट करते रहेंगे. एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर इतना होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ें मिस आउट कर देते हैं. तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ही केयरफुलनेस बहुत ज़रूरी है ताकि हम कहीं पर भी इस तरह की गलतियाँ या बेवकूफ़ियाँ ना करें. सो बी केयरफुल स्टूडेंट्स. थैंक यू पोची. राइट नाउ वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ अ गैस. एक केस और सेम ले लेते हैं दिमाग में फिट करने के लिए. द केस ऑफ टोटल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी कैलकुलेशन ऑफ अ गैस. तो यहाँ पे दिया हुआ गैसियस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 3 moles ऑफ ऑक्सीजन एंड 5 moles ऑफ आर्गन एट टेम्परेचर T. कंसिडरिंग ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोड्स, टोटल इंटरनल एनर्जी हमको कैलकुलेट करनी है. तो अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ऑक्सीजन में ट्रांसलेशनल रोटेशनल दोनों मोड होंगे बिकॉज इट इज अ डायटोमिक गैस. आर्गन में सिर्फ ट्रांसलेशनल होगा बिकॉज इट इज अ मोनोएटॉमिक गैस. तो बेस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है. तो टोटल इंटरनल एनर्जी वी राइट एज F/2 nRT. सो दोनों के लिए अगर हम सम अप करेंगे तो ऑक्सीजन की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 होती हैं, तो दस 5/2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स 3 दिए हुए हैं. RT टेम्परेचर और गैस कांस्टेंट दोनों का सेम है, प्लस आर्गन के लिए इट इज 3/2 टाइम्स 5 RT. दिस व्हाट विल यूज. सो दिस बिकम्स 15/2 plus 15/2, this 15 RT. That's the answer to this question. कुछ करना ही नहीं है, लेकिन हाँ certainly to make use of this F/2 nRT for both the gases, this for all gases in mixture we are going to use. So you need to be careful while calculation. कोई भी गैस मिस नहीं होना चाहिए. यहाँ पे सारी गैसेस की F/2 nRT को सम अप किया है, और it can be written as summation of F/2 nRT for all gases. That's what we are doing. थैंक यू पोजी. थोड़ा सा डिफरेंट केस है बट अगेन केटीजी में दिस वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑफ पिस्टन सिलेंडर सिस्टम यू नीड टू कीप इन माइंड. इट इज केस ऑफ अ मूविंग पिस्टन इन अ क्लोज्ड सिलेंडर. इट सेज अ वर्टिकल क्लोज्ड सिलेंडर सेपरेटेड इनटू 2 parts बाय अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन ऑफ मास m एंड नेग्लिजिबल थिकनेस. और वर्टिकल सिलेंडर क्वेश्चन पढ़ते हुए सिचुएशन ड्रॉ करना इज ऑलवेज बेटर एंड अंडरस्टैंडिंग इज ऑल्सो गुड. तो जो वर्टिकल सिलेंडर, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, बीच में एक पिस्टन से. Now it says its piston is also of mass m, और ये कह रहा है piston is free to move along the length of the cylinder. It says the length of cylinder above the piston is L1 and that below the piston is L2. मतलब ये वाली लेंथ L1 है, ये वाली लेंथ L2 है, such that L1 is greater than L2. हम ये कह सकते हैं पिस्टन के वेट की वजह से थोड़ा सा दबावा हो सकता है. Now it says each part of cylinder contains n mole of an ideal gas at temperature T. दोनों का temperature T दिया हुआ है. If the piston is at rest and its mass is m, will be given by मास की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो सिंपली क्योंकि अगर ये रेस्ट पे, यू नीड टू मेक यूज ऑफ इक्विलिब्रियम.
सो पिस्टन का अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखें इट विल एक्सपीरियंस mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर यहाँ प्रेशर P1 है और यहाँ प्रेशर P2 है तो इस पर डाउनवर्ड फोर्स लेगा P1 मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन, और ऊपर फोर्स लेगा P2 मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन, क्योंकि नीचे से P2 इस पर फोर्स लगाएगा, ऊपर से P1 नीचे फोर्स लगाएगा। सो यहाँ पे वी कैन राइट फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ पिस्टन, here we can say P2A is equals to P1A plus mg, और नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं तो वी नीड टू मेक यूज ऑफ ऊपर का P1 V1 बाई T1 इक्वल टू नीचे का P2 V2 बाई T2। मोल्स तो हमेशा ही काम आते हैं, तो here we can write P1 ऊपर का वॉल्यूम L1 के प्रोपोर्शनल होगा, तो यू कैन ऑल्सो राइट इट L1A बाई T इज इक्वल टू नीचे का इट इज P2 L2A बाई T, तो here A and T ऑल्सो गेट्स कैंसल्ड आउट। तो यहाँ से हमारे पास P1 P2 का रेशियो निकल गया। यहाँ पे वी केयरफुली सी दिस गिव्स मास ऑफ पिस्टन इज इक्वल्स टू P2 माइनस P1 मल्टीप्लाइड बाई एरिया अपॉन G, दिस व्हाट वी नीड टू मेक यूज ऑफ। और अगर अपन गैस लॉ अप्लाई करें, क्योंकि P2 और P1 का वैल्यू डालना है, यहाँ से अभी हमें निकला है P1 बाई P2 विच इज इक्वल्स टू L2 बाई L1, और अगर गैस लॉ अप्लाई करते हैं तो यूजिंग गैस लॉ इट गिव्स ऊपर का प्रेशर P1 इंटू V इज L1A is equals to nRT, तो डायरेक्टली आपके पास P1 की वैल्यू आ जाती है। आई थिंक वी कैन मेक यूज ऑफ दिस रिलेशन, m is equals to A by G multiplied by this is P2 L2 A is equals to nRT, so P2 we can write as nRT divided by L1A minus nRT divided by L2A, so I think we are getting the result directly क्योंकि A कैंसिल हो गया। Mass in this case will be nRT by G multiplied by this L2 minus L1 divided by L1 L2, this is what the mass we are getting। but यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें so L1 is greater than L2, so P1 is more, so here mg is P2 minus P1, so no, P1 will not be more, P2 will be more, so directly here we can say if L1 is more than L2 this part will be less, तो मैंने यहाँ पे एक माइनस साइन का मिस्टेक किया, that I can correct over here, this is the answer to this problem, because certainly mass cannot be negative, तो I need to recheck where I did the mistake। आपके साथ भी हो सकता है, एग्जाम में थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे, ब्लाइंडली क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे नहीं बढ़ना। Thank you, Boji. Student, the case I am taking up here, this not only involves the base concept, but यहाँ calculation part ऐसा था, बहुत easy था, लेकिन उसके बावजूद स्टूडेंट्स खटाखट स्किप करते चले गए, और बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट ने भी ये स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन करते करते छोड़ दिया, तो टाइम भी वेस्ट हुआ, whereas this was very very easy। just have a look over here, it says case of collision rate of a gas molecule। So the question says 25 into 10 to the power minus 3 meter cube volume cylinder is filled with 1 mole of oxygen, so it's better to take up data ताकि टाइम वेस्ट ना हो क्वेश्चन रीड करने में। वॉल्यूम is given to us as 25 into 10 to the power minus 3 meter cube, number of moles are given to us as 1 and room temperature T दिया हुआ है 300 Kelvin, then it says the molecular diameter of oxygen and its RMS speed are also given। molecular diameter here is 0.3 into 10 to the power minus 9 meter and V RMS is given as 200 meters per second। तो इससे पता चल रहा है डेटा अच्छा है, तो कैलकुलेशन पार्ट तो रहेगा, हो सकता है लविंग कैलकुलेशन हो सकता है ना हो। So further it is asking what is the average collision rate for an oxygen molecule। we know collision rate is mean speed divided by mean free path, this is the way how we calculate the collision rate। so mean free path we know the value is given to us as v divided by root 2 pi d square Avogadro number, this is what we use। so this is the value of mean free path। number of moles आते हैं, but n को मैंने directly 1 ले लिया है, तो यहाँ पे moles are not going to be taken up। so in this case if we substitute the value, तो RC का value आ जाएगा v mean divided by volume times root 2 pi d square Avogadro number। so let us substitute the values। क्वेश्चन तो खत्म ही हो गया, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट बचा है। so मीन स्पीड निकालने के लिए, क्योंकि RMS स्पीड गिवन है, you need to multiply it with v mean, you know it is the root of 8 RT by pi m and this is root 3 RT by m, so you need to multiply root 8 by 3 pi with v RMS to calculate the mean speed, this is also important। so this gives the root of 8 by 3 pi times 200 divided by volume here is 25 into 10 to the power minus 3 multiplied by root 2 pi
d square is 3 into 10 to power minus 10 whole square multiplied by Avogadro number we can take as 6.023 into 10 to power 23. So अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है, दिस द कॉलिजन रेट, सर्टेनली इन पर सेकंड यूनिट इट विल बी कैलकुलेटेड. सो अब कई स्टूडेंट ने इसको देख के क्वेश्चन छोड़ दिया, यार यहाँ 10 मिनट खराब हो जाएंगे, आगे बढ़ते हैं. बट हैव अ लुक, क्वेश्चंस में घबराइए मत, क्योंकि अगर जेईई मेन में क्वेश्चन आया है तो कैलकुलेशन कैसा भी, यू नीड टू मैनेज इट. अगर ऐसे 10 क्वेश्चन भी हो गए तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे. सो पेपर हमेशा बैलेंस्ड होता है, बी कॉन्फिडेंट, सॉल्व दिस. अगर हम यहाँ कैलकुलेशन पे टाइम थोड़ा स्पेंड करें तो इट इज 8 into 2 दिस 16 रूट बिकम्स 4, देन रूट पाई बचेगा, रूट पाई बाई 3 बचेगा इंटू रूट ऑफ पाई बाई 3. रूट पाई बाई 3 आप चेक कर सकते हैं, दिस 3.14 बाई 3 दैट कम्स आउट टू बी 1.04 का रूट. दिस कैन बी गिवन एज 1.02. 1.04 का रूट 1.02 होता है, ये दिमाग में रखना है. बाइनोमियल से मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकता हूँ. Multiplied by 200 multiplied by root 2 pi, I have already consumed this 9 into 10 to power minus 20. 6.023 को 6 ले लेते हैं, so this becomes 6 into 10 to power 23 divided by, it comes out to be 25 into 10 to power minus 3. So let's further analyze. तो value of RC आ जाता है 4, इसको भी 1 ले लो, into 200 into 9 into 6 into 10 to power, here it is 10 to power 3 and 10 to power 3, this is 10 to power 6 divided by 25, तो you can write it as 8. So further अब कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं बचा, अगर ध्यान से देखोगे. So it is 8 into 9, 72 multiplied by 4 multiplied by 6 multiplied by 10 to power 6. So this is calculated as 72 multiplied by 4 comes out to be, this is 288 into 6 into 10 to power 6, which comes out to be, this is 8, then 6, 8, 2, 5, 12, 1728 into 10 to power 6, which is, this can be written as 1.728 into 10 to power 9 per second. That's the answer to this question. So you need to be careful while analyzing, while writing. अगर केयरफुल रहोगे तो आई थिंक क्वेश्चन सॉल्व करने में हार्डली 1 या 1.5 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, लेकिन यू आर गेटिंग फुल मार्क्स जो बहुत सारे कॉम्पिटिटर लूज कर देंगे. तो आपको एग्जाम में केयरफुल रहना है.